एक मिनट के लिए सोचिए, पेट्रोल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, मोबाइल रिचार्ज महंगे हो गए, लेकिन एक चीज है जो इन्फ्लेशन के दौर में आज भी महंगी नहीं दिखाई देती, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कुछ साल पहले 20 रुपए में लगभग 250 ml पेप्सी या स्प्राइट मिल जाती थी। आज कई जगह 20 रुपए में 400 ml मिल रही है। ऐसा क्यों? कैंपा कोला तो कुछ मार्केट्स में 500 ml तक प्रोवाइड करवा रहा है 20 रुपए में। तो सवाल ये है, जब हर चीज महंगी हो रही है तो सॉफ्ट ड्रिंक सस्ती कैसे हो जा रही है? क्या कंपनीज लॉस में बेच रही हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा बिजनेस गेम चल रहा है? चलिए समझते हैं। Cola wars are back with a bang. Reliance Consumer Products is now relaunching the iconic 50-year-old drink, which is Campa. To take on American soda-making giants Coke and Pepsi. Campa Cola is going to be the new elephant in the room. With a deep war chest and a business empire spanning across industries, Ambani is playing the long game. सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि गवर्नमेंट ने शायद इस पे टैक्स कम कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स आज भी भारत के सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आती है, करीब 40% टैक्स। मतलब कंपनीज को टैक्स रिलीफ तो नहीं मिल रहा। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई, प्लास्टिक बोतल की कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ गई और टैक्स भी हाई ही रहा। तो फिर प्राइसेस नीचे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसका जवाब मिलता है इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में। कई सालों तक मार्केट पर कोका कोला और पेप्सी का लगभग पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर रिलायंस ने कैंपा कोला को दोबारा लॉन्च किया और उसने मार्केट में एंट्री ले ली एक डेंजरस स्ट्रेटेजी के साथ, ज़्यादा क्वांटिटी कम प्राइस। अब सोचिए, अगर एक कंपनी 20 रुपये में 500 ml दे रही है और दूसरी कंपनी 20 रुपये में 250 ml दे रही है, तो कस्टमर किस तरफ जाएगा? यही वजह है कि पूरी इंडस्ट्री में प्राइस वॉर शुरू हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या कंपनीज लॉस में बेच रही है? ज़रूरी नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का सबसे महंगा हिस्सा अंदर का लिक्विड नहीं होता। वाटर और सिरप की एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी कम आती है। बड़ा खर्चा होता है बोतल बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, दुकान तक पहुंचाने में और एडवर्टाइजिंग करने में। इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से 20 रुपए की बोतल में रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा होता है, टैक्स का भी हिस्सा होता है, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स का भी हिस्सा होता है और फिर कंपनी का प्रॉफिट। इसलिए जब कंपनी क्वांटिटी बढ़ाती है, इसका मतलब ये नहीं हर बोतल पर लॉस हो रहा है। कई बार कंपनी पर बोतल कम प्रॉफिट कमाती है, लेकिन बोतल ज़्यादा बेचकर ओवरऑल प्रॉफिट मेंटेन करती है। मान लीजिए पहले कंपनी 100 बोतल बेचकर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रही थी, अब वो प्रॉफिट 2 या 3 रुपीज़ का ही रह जाएगा। लेकिन अगर सेल डबल हो गए तो टोटल प्रॉफिट फिर भी अच्छा रह सकता है। यानी कंपनी इन्फ्लेशन से नहीं लड़ रही है, कंपनी एक दूसरे से लड़ रही है और इस लड़ाई का नाम है मार्केट शेयर वॉर। आज अगर कोका कोला या पेप्सी मार्केट का सिर्फ कुछ % हिस्सा भी खो देती है तो उनका नुकसान करोड़ों अरबों में होगा। इसलिए वो कस्टमर को अपने पास रखने के लिए बेटर डील्स दे रही है और कैंपा मार्केट कैप्चर करने के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग कर रही है। यानी जो आपको सस्ती कोल्ड ड्रिंक दिख रही है वो इन्फ्लेशन की हार नहीं है, वो कंपटीशन की जीत है। और इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब भी बड़ी कंपनीज मार्केट शेयर के लिए लड़ती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर्स को ही होता है। तो अगली बार जब भी 20 की कोल्ड ड्रिंक खरीदें, याद रखिए आप सिर्फ एक बेवरेज नहीं खरीद रहे, आप इंडिया के सबसे बड़ी कोला वॉर का रिजल्ट खरीद रहे हैं। और फिलहाल इस वॉर का सबसे बड़ा विनर आप हैं।